जय सिया राम दोस्तों। भगवान राम और माता सीता के 36 गुण मिले थे, तो क्या कारण है कि वे दोनों ज्यादातर समय अलग ही रहे थे। 36 गुण मिलने का मतलब यह है कि पति पत्नी में प्रेम रहेगा, एक दूसरे को सम्मान देंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे। तो ये हुआ कि वन में साथ गए, सीता की हर बात मानी, उसके कहने पर स्वर्ण मृग के पीछे गए और सीता जी को रावण ले गया। तब भी रावण को वियोग में दुखी हुए, सीता भी वाटिका में बहुत दुखी रही। हर समय दोनों एक दूसरे के विरह में दुखी रहे और बाद में जब राम ने सीता जी को वनवास दिया तब भी राम दुखी थे। सीता जी को वनवास राजा की मर्यादा के कारण देना पड़ा, नहीं तो प्रजा में बदनामी होती। जब इसमें सीता जी की अग्नि परीक्षा देनी थी, वह निर्दोष थी, पर मर्यादा के कारण त्यागना पड़ा। इसके लिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अतः 36 गुण मिले थे तो भी वह उसकी जगह सही थी। भगवान राम और माता सीता वास्तव में पूर्ण प्राणी थे और उनमें 36 के 36 गुण मौजूद थे। हालांकि ये परिपूर्ण प्राणी भी जीवन की चुनौतियों से अछूते नहीं थे, कई कारणों से अलग हो गए, जिनमें शामिल है ऋषि भृग का आश्रम। ऋषि भृग ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि उन्हें अपने एक अवतार में अपनी प्रिय पत्नी से अलग होने का दर्द सहना पड़ेगा। यह श्राप तब घटित हुआ जब राम को सीता को अयोध्या से निर्वासित करने से लिए मजबूर होना पड़ा। रावण की साजिशें। रावण राम और सीता को नष्ट करने के लिए कृतिकल्प, उसमें सीता को धोखे से अपने अशोक उद्यान में प्रवेश करवाया, जहां से उनका अपहरण कर लंका में ले जाया गया। यह अलगाव 12 वर्ष तक चला। इस दौरान राम और सीता एक दूसरे को देख नहीं पाए करते। राम एक महान राजा थे और उन्हें अक्सर अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब कभी कभी ये होता है कि उन्हें सीता से अलग होना पड़ा था, जैसे कि जब वह 14 साल के लिए वनवास में चले गए थे। इन अलगावों के बावजूद राम और सीता का एक दूसरे के प्रति कभी कम नहीं हुआ। अपने पूरे परीक्षण के दौरान एक दूसरे के प्रति वफादार रहे और अतः वे मृत्यु के बाद फिर से एक हो गए। उन्होंने उल्लिखित कारणों से अलावा कुछ अन्य स्वभाव स्फटिकरण है। राम और सीता इतनी बार अलग क्यों हुए? उदाहरण के लिए यह संभव है कि उनका अलगाव उनके लिए सीखने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने का एक तरीका था। वे दोनों अपने दम पर चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने सीखा कि कैसे मजबूत और संतत जाए। उनके अलगाव ने एक दूसरे के प्रति उनके प्यार को मजबूत करने की मदद की, क्योंकि वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, भले ही वे अलग हों। अतः राम और सीता के अलगाव के कारण जटिल और बहुआयामी, हालांकि एक बात स्पष्ट है, एक दूसरे के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ, भले ही वो अलग अलग थे। 36 गुण मिलने का अर्थ इतना है कि दोनों बहुत से समान गुणों से संपन्न थे। समान गुणों की संपदा की वजह से दोनों में एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार और सम्मान तो था ही, विपरीत जीवन की स्थिति में वे एक दूसरे के समर्पित सहयोगी थे। और जब दो लोगों के गुण समान हो जाते हैं तो दोनों आत्मिक स्तर पर एक हो जाते हैं। अब दोनों दूर रहे या पास, अतिरिक्त विरोध नहीं रहता, तो उसके मध्य अतव की स्थिति होने से दोनों के हृदय में सदा एक दूसरे के लिए मंगल कामना करती है। राम जी की कुंडली में मंगल दोष होने के कारण, ऋषिवर भगुर श्राप के कारण और तोते के श्राप के कारण भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन वह धरती पर मनुष्य रूप में आए थे और सीता जी के साथ उनका 36 गुण मिलने के बाद भी वैवाहिक जीवन दुख में नहीं रह पाया। 36 गुण मिले थे, तभी आपस में अगाध प्रेम
प्रेम था, कभी झगड़ा नहीं हुआ और न ही झगड़ा करके सीता जी को भगाया। कर्तव्य कर्म के कारण दूरी बनानी पड़ी, उससे 36 गुणों से क्या लेना देना। झगड़ा करके भगाया होता तो अवश्य आपका प्रश्न सही था। श्रीमान श्री राम जी और माता सीता युगों युगों के साथ साथ हैं। आप क्या त्रेता युग में जो लीला श्री राम जी ने रची थी उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। गुण कर्म स्वभाव मिलने के बाद भी कर्म फल के महत्व को नकारा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने समय कहा है कि सीता के विरह में मुझे जो दुख हो रहा है यह मेरे पूर्ण जन्म के कर्मों का फलस्वरूप ही है। हिंदू धर्म में भगवान राम और सीता का विवाह आदर्श माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी कुंडलियों में 36 गुण पूरी तरह से मिलते थे। विवाह के गुणों का महत्व। हिंदू विवाह में वर और वधू की कुंडलियों का मिलान किया जाता है ताकि यह अनुचित किया जा सके कि उनका विवाह जीवन सुखमय रहेगा। कुंडलियों में 36 गुणों का मिलान किया जाता है जो उनके स्वभाव, व्यक्तित्व, भाग्य और स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और सीता के विवाह के समय उनकी कुंडलियों में 36 गुण पूरी तरह से मिले थे। यह एक दुर्लभ घटना है और इसे उनके दिव्य मिलन का संकेत बताया जाता है। 36 गुणों का विवरण। विवाह में 36 गुणों का मिलान किया जाता है जो इस प्रकार है। वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मंत्री, गण मंत्री, बैकुट, नाड़ी। प्रत्येक गुण का एक निश्चित अंक होता है और सभी गुणों के अंकों को मिलाकर 36 होता है। गुणों का महत्व। गुणों का मिलान वर और वधू के बीच अनुकूलता, प्रेम, संताप, भाग्य और स्वास्थ्य को दर्शाता है। यह माना जाता है कि जितने अधिक गुण मिलते हैं उतना ही उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। भगवान राम और सीता के 36 गुण पूरी तरह मिले थे जो उनके दिव्य और आदर्श विवाह का प्रतीक है। भगवान राम चंद्र जी ने खुद अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी जबकि वे भी माता सीता से अलग रहे थे। सीता जी की अग्नि परीक्षा उन लोगों के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो सनातनम या हिंदू धर्म की मान्यताओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये घटना महिलाओं को नीचा दिखाने वाली लगती है, लेकिन इस घटना में सकारात्मक रूप से देखने के लिए कुछ तर्क, कुछ तो शास्त्र सहमत भी है। सबसे पहली बात यह है कि भगवान की लीला मायावी। राम का पृथ्वी पर आना और एक साधारण मनुष्य रूप में रहना उनकी लीलाओं का ही हिस्सा था। कभी वो सीता रूपी अपनी पत्नी लक्ष्मी के लिए वन में भटकते फिर रहे थे, कभी उसके लिए उन्होंने युद्ध किया और फिर उसी पत्नी को अग्नि में कूद जाने को कहा। ये सब विचित्र लगता है, परंतु अगर इसे प्रभु की लीला समझे तो कोई परेशानी नहीं है। राम जानते थे कि वो एक दिन राजा बनेंगे और हमेशा अपनी प्रजा के सवालों में घिरे रहेंगे, इसलिए उन्होंने और सीता जी से यह निर्णय लिया कि अग्नि परीक्षा शायद लोगों को उनके कुछ सवालों का जवाब दे दे। तुलसीदास जी रामचरितमानस में यह समझाया गया है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा के पीछे का राज क्या है। जब रावण सीता जी का अपहरण करने के लिए आने वाला था तो राम ने सीता से कहा कि आप अग्नि के शरण में चले जाइए। सीता जी ने अपनी एक छवि बना ली और खुद अग्नि में शरण में चली गई। जब युद्ध समाप्त हो गया तो सीता जी की छवि अग्नि से बाहर आ गई और असली सीता जी उसमें से बाहर आ गई और निकल गई। जिस लोगों ने रामचरित को पढ़ा है उनको ये प्रसंग ध्यान है। लोग भगवान राम और सीता के 36 गुण मिलने की बात कर देते हैं, लेकिन गुण मिलान तो तब देखेंगे जब सीता जी की कुंडली उपलब्ध होगी या उनका जन्म विवरण उपलब्ध होगा। दूसरा, जो ज्योतिषी जानते हैं कि ये सब जानते हैं कि कुट मिलान में 36 के 36 गुण नहीं मिलते। ये बात ज्योतिषी जानते हैं। वास्तव में चर्चा यह होती है कि भगवान राम की एक इतनी अच्छी कुंडली थी तो उनको
उनको अपने जीवन में कष्ट क्यों उठाने पड़े, क्यों उनको गृहस्थ्य सुख नहीं मिला। इसके लिए हमें उनकी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। कहते हैं कि चैत मास की 9वीं तिथि में स्वयं श्री हरि श्री राम के रूप में उत्पन्न हुए। अगस्त्य संहिता के अनुसार चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मध्याह्न में पवित्र पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु नवमास में 5 ग्रहों के उच्च राशि में स्थित होने पर, मेष में सूर्य के प्राप्त होने पर तथा कर्क लगन में कौशल्या महारानी महाराज दशरथ के आंगन में परब्रह्मा परमात्मा का आविर्भाव हुआ। इस स्थिति के कारण भगवान श्री राम स्वाभाविक कुंडली निम्न हो सकती, क्योंकि कर्क लगन में गुरु लगन में होना चाहिए, शनि चतुर्थ घर में, मंगल सप्तम, शुक्र 9वीं और शनि को भोग पसंद नहीं और मंगल को दाम्पत्य सुख पसंद नहीं। और आगे आप सुनते रहिए। क्या राम भगवान था, और अगर भगवान था तो उसने सीता का अग्नि परीक्षण क्यों लिया और 12 साल का वनवास क्यों दिया? क्या वह अत्याचार नहीं था? बोलने की तमीज सीखो। राम भगवान था, ये कौन सी भाषा है? तेरी भाषा ही से लगता है तेरी जाति क्या होगी। तेरे जैसे लोगों को ही शूद्र कहा जाता है। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानव अवतार लिया था। उस अवतार में जो एक साधारण मनुष्य की तरह ही व्यवहार किया था, कोई कैसा भी चमत्कार नहीं किया था। सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई। रावण के आने से पहले श्री राम ने असली सीता जी को अग्नि देव के शरण में भेज दिया और सीता की परछाई स्वरूप सीता को रखा था, जिसे रावण हर कर ले गया। असली सीता को स्पर्श मात्र से ही रावण भस्म हो जाता और श्री राम को रावण को ही नहीं, उसके सहायक राक्षसों को भी मारना था। इसलिए असली सीता के स्थान पर नकली सीता को रखा था, जिसने रावण के वध के बाद असली सीता को अग्नि देव से पुनः प्राप्त किया था। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो भी किया जन जन की इच्छा और भलाई के लिए। उन्होंने मानव की तरह सुख दुख झेले। एक आदर्श मनुष्य की तरह सीता के वियोग में श्री राम ने महलों में रहकर भी एक वनवासी जीवन बिताया। श्री राम और सीता का विवाह 22 प्रकांड पंडितों, कंडव ऋषि, महर्षि विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ के अनुसार दोनों की आदर्श कुंडली थी। सभी ने मिलकर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह संपन्न करवाया। इसके उपरांत भी दोनों का जीवन कभी सुख क्यों नहीं रहा? कौन कहता है कि प्रभु माता कभी सुखी नहीं रहे? पहली बात तो यह है कि प्रभु श्री राम की शक्ति ही माता सीता है। और आगे, जब राम भगवान थे तो उन्हें पता होना चाहिए था कि सीता माता का चरित्र साफ है, तब उन्होंने सीता माता को क्यों स्वीकार नहीं किया? त्रेता युग में विष्णु जी के अवतार भगवान राम ने इसी पृथ्वी पर अवतार लिया था। ये 3 लोक के स्वामी हैं, लेकिन ये पूर्ण प्रभु नहीं है। इनसे भी ऊपर और प्रभु है, जिसे पवित्र गीता जी में क्षण पुरुष कहा है। ये जब चाहे जिसको चाहे बुद्धि तथा ताकत से वह नष्ट कर देता है। गीता ज्ञान देते समय क्षण पुरुष ने अर्जुन के कहा, बलवानों का बलवान और बुद्धिमानों की बुद्धि अब मेरे हाथ में है। इसी प्रकार जब श्री राम जी ने माता सीता को लेने लंका गए थे, तब काल में उनकी बुद्धि दिव्य दृष्टि बंद कर दी और वो एक आम इंसान की तरह ही सोच पा रहे थे, जबकि उन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा तक ले ली थी। फिर भी उन्होंने एक आम इंसान की बात को सुनकर सीता माता को राज्य से निकाल दिया। अब इसमें कई व्यक्ति ये बोलते हैं कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि अगर रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने गर्भवती सीता माता को जंगलों में भटकने क्यों भेज दिया? वो भी केवल एक व्यक्ति के कहने पर। राजा का
फर्ज होता है कि वो किसी के साथ गलत न करे, चाहे वो घर का हो या बाहर का। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री राम जी पूर्ण भगवान नहीं हैं और ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम। यह एक भ्रम है कि भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। सच्चाई ये है कि भगवान राम ने सीता जी से आग्रह किया कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। भगवान राम का आग्रह सुनकर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने स्थान पर अपनी प्रतिमूर्ति डुप्लीकेट रख दी। उस समय लक्ष्मण बाहर गए हुए थे। जब वह वापस आए तो उन्हें भी यहाँ लीला नहीं पता थी। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, लक्ष्मण गहु यह मरहु न जाना, वे कछु चरित्र रचा भगवान। जब भगवान का लीला कार्य संपन्न हो गया तब वो डुप्लीकेट सीता थी, उनको हटाकर अग्नि में रहने वाली सीता को लेना था। लेकिन यह खेल रचा गया और लोग इसे अग्नि परीक्षा का नाम दे देते हैं, किंतु उसके पीछे रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान के खेल में भगवान ही जानता है, कोई साधारण मनुष्य जान नहीं सकता। अग्नि में निवास करने वाले विवरण उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि आप उसे चेक कर सकते हैं। साधारण तुच्छ बुद्धि से उसकी लीला समझ में नहीं आ सकती। भगवान रामचंद्र ने खुद अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी, जबकि वे भी माता सीता से अलग रहे थे? और भगवान रामचंद्र ने खुद अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? हमारे इस पढ़े लिखे सभ्य समाज में अग्नि परीक्षा के नाम पर पहले से ही बहुत भ्रमित मान्यताएं फैली हुई है। कारण नैतिकता से अनभिन्न अज्ञान से वशीभूत होकर किसी भी बात को मान लेना और समय सोचने की कष्ट से बचने की प्रकृति। अग्नि परीक्षा को कुछ कलाकारों, मुख्यतः रामानंद सागर ने अपने रामायण धारावाहिक में जो दिखाया उसी ने सत्य मान लिया गया। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाने वाला रामायण के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि इस किताब में भगवान राम से संबंधित सभी बातों का वर्णन किया गया है। वैसे तो कई लोगों ने रामायण पढ़ी ही होगी, लेकिन रामायण से जुड़ी कई बातों से आज भी लोग अनजान हैं। क्या आपको ये पता है कि भगवान राम और सीता माता की उम्र कितने साल का अंतर है? नहीं पता ना, लेकिन इसका जवाब रामायण में मौजूद है। आपको बता दें, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान विष्णु का अवतार थे। और भगवान राम ने राक्षस राज रावण का अंत किया था और साथ ही दुनिया भर से सभी बुराइयों का भी अंत कर दिया था। वहीं माता सीता के बारे में बातें करें तो उन्हें आद्य शक्ति, सर्व मंगलदायिनी और वरदायिनी माना जाता है। भगवान राम ने सीता माता से स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने सीता माँ से शादी कर ली थी। विवाह के बाद माता सीता को 14 वर्ष का वनवास भी झेलना पड़ा और इस दौरान ही सीता माता का रावण ने हरण कर लिया, जिसके बाद भगवान राम ने उसका विनाश कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रामायण में एक दोहा है, वर्ष 18 की सिया 27 के राम, किनो मन अभिलाषा तब करनो है सुर काम। इस दोहे का अर्थ है कि माता सीता भगवान राम ने 9 साल छोटी थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम माता सीता से 7 साल और 1 महीने बड़े थे। भगवान श्री राम और सीता की कुंडली में कौन कौन से और कितने गुण मिले थे? कहते हैं कि राम और सीता के सभी 36 के 36 गुण मिलते थे। हमारे बुजुर्ग भी किसी नवजोड़े को आशीर्वाद देते हुए यही कहते थे कि तुम्हारी जोड़ी राम सीता जैसी हो। सच्चाई सभी के सामने है। सीता 14 साल जंगलों में भटकती रही। रावण सीता को उठाकर ले गया। एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी सीता को फिर से जंगल में छोड़ दिया। दोनों बच्चे जंगल में ही पैदा हुए। राम का अपने
अपने ही बेटों से युद्ध हुआ और अंत में सीता ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। अब यह बुजुर्गों का आशीर्वाद है या श्राप, आप खुद ही सोच लीजिए। राम जी खुद सीता माता की अग्नि परीक्षा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वह भी एक समाज में रह रहे थे और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उन्होंने भी उसी तरह से जो कि उनकी जनता चाहती थी, प्रजा चाहती थी कि सीता माँ की अग्नि परीक्षा की ली जाए, तो उन्होंने अपनी जनता को खुश करने के लिए ही सीता माँ की अग्नि परीक्षा ली थी, जो कहीं ना कहीं उस समय शायद ठीक हो। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो सीता माँ की अग्नि परीक्षा लेना शायद कहीं तक ठीक नहीं है, क्योंकि सीता माँ खुद एक पवित्र देवी है और वह कभी भी उनकी परीक्षा लेने की कभी नहीं जरूरत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी श्री राम जी उनकी परीक्षा लिए। भगवान रामचंद्र ने खुद अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी, जबकि वे भी माता सीता से अलग रहे थे? इस उत्तर में जो बातों में मैं कहना चाहता हूँ वे काफ़ी अच्छे और अच्छी बातें समझा दी। उनके आने में कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा कि रामायण व महाभारत जैसी कहानियाँ हमारे दैनिक जीवन से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए हमें उन कहानियों से सीख लेकर जीवन को अच्छा बनाएं और अच्छा सीखने के लिए, ना कि घटनाक्रम पर सवाल उठाकर किसी भी पौराणिक कहानी को सुनने या सबसे पहले मुख्य उद्देश्य होता है अच्छे विचारों को समाज में लेकर आना, ताकि बुराई का प्रतिशत कम न हो। किसी भी पौराणिक कहानी को पढ़ने का मेरा उद्देश्य यह कहता है कि उसके अंदर निहित भाव समझ आ जाए, जो कि वर्तमान जीवन की कठिनाइयों से निकलने के मदद कर सके। यदि आप मेरे इस दार्शनिक नजरिए से संतुष्ट नहीं हुए तो एक दृष्टिकोण यह भी है कि रामायण से अनेक संस्करण हैं, जो उन संस्करणों में सभी घटनाएं उसी तरह नहीं हुई जैसा कि टेलीविजन की रामायण में दिखाया जाता है। अलग अलग जगह में प्रसंग उठाकर कुछ परिवर्तन कर सके भ्रमीय दिखाया जाता है। यह प्रसंग हुआ भी था या नहीं कोई शत प्रतिशत नहीं जानता। भगवान राम जी ने सब कुछ पता था, तो फिर सीता माता का अपहरण क्यों हुआ? वास्तव में ये सीता माता का हरण नहीं, भगवान की नरलीला का एक अंश मात्र था, ऐसा ऋषि जन कहते हैं। महर्षि ने सीता जी के अग्नि में प्रवेश करने की चर्चा तो नहीं की। रामचरित के अर्काड़िय में 1:3-24 में गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम से मुख्य कहलवाया। रामायण के अनुसार जब माता सीता की शुद्धता पर लोक का अपवाद उठा तो माता सीता को वनवास मिल गया। अब इससे बात सही है या गलत और लोगों की सोच, क्योंकि माता सीता के वनवास के कारण ही लोक का अपवाद था, जिसका शांत करने के लिए भगवान राम ने निर्णय लिया था। भगवान राम ने अपने राजा होने के धर्म का पालन किया, माता सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, पर गलत थी अयोध्या की प्रजा, जिन्होंने रामचंद्र जी के भगवान होने का पता था, तब भी उनकी अर्धांगिनी माता सीता की शुद्धता पर व्यंग किया। देखा जाए तो भगवान ने ये नर लीला मनुष्य को ये शिक्षा देने के लिए करी कि समाज किस तरह से लोगों की शुद्ध मनुष्य पर उंगली उठाने के लिए पहले सोचता भी नहीं है। माता सीता का प्रभु श्री राम को त्यागने के बाद क्या वो दोनों कभी मिल पाए? भगवान श्री राम माता सीता साकेत धाम के पालन करता है, वे सदैव राम सीता के साथ साकेत धाम में ही निवास करते हैं। भगवान राम और माँ सीता का साथ तो अटूट है, वे ना तो कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। पृथ्वी पर अवतार लेना तो उसकी लीला है। माता सीता का लोका अपवाद के कारण प्रभु को त्याग करना पड़ा, क्योंकि प्रभु मर्यादा में थे और राज धर्म में बंधे हुए थे। जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस अश्व को लव कुश ने पकड़ लिया, तब उनका भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ने युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम को ही
ना पड़ा, तब महर्षि वाल्मीकि ने उसे ऐसा लेने से रोका और महाराज राम ने क्षमा मांगते हुए कहा। तब महर्षि की आज्ञा से लव कुश अयोध्यावासियों के सामने रामायण महाकाव्य गाकर माता सीता की करुण गाथा गाने लगे। भगवान ने भी उन दोनों को सभा में कथा गायन के आमंत्रण किया। अब उन्होंने कहा कि श्री राम के ही पुत्र हैं। तब उनके प्राण मांगा गया। तब महर्षि वाल्मीकि माता सीता के साथ भगवान राम की सभा में आए और माता सीता की शुद्धता की शपथ भी लेने से पूर्व उन्होंने खुद कहा कि माँ सीता उनकी धर्मपुत्री है, वे पूर्ण ताया शुद्ध रूप और पवित्र है और लव कुश उनके ही पुत्र हैं। तब माता सीता ने शपथ ली और कहा, भगवान श्री राम के अतिरिक्त वे किसी अन्य पुरुष को भी नहीं जानते। यदि ऐसा हुआ तो वे पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। तब माता सीता आती है और एक दिव्य सिंहासन होता है और माँ सीता रसपाताल में नागपुर के मार्ग से अपने साकेत धाम में चली जाती है। श्री राम ने भगवान होते हुए सीता माता की शुद्धता की परीक्षा क्यों ली? भगवान श्री राम भगवान होते हुए भी सीता माता की शुद्धता की परीक्षा क्यों लिए? ये बात कुछ लोगों को पता नहीं होगी और जिनको नहीं पता है उनको बताने का प्रयत्न करूंगा। तो सुनिए आप लोग, मैं आप लोगों को कम शब्दों में बताने का प्रयत्न करता हूँ। भगवान श्री राम इस भारत की पावन धरती पर एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। जो और जैसा ही आप लोग जानते हैं कि मनुष्य आदि जाति एक ही तरह की सामाजिक व्यवस्था का सदैव पालन करती आ रही है, जो कि जरूरी भी है। जब आप लोगों को पता है कि भगवान विष्णु अवतार श्री राम जी मनुष्य योनि इस धरती पर आए, तो वो भला इस सामाजिक प्रथा से अपने आप को कैसे अलग कर लेते और